चलिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इसी YouTube चैनल पे। मैं दर्शन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे पत्र लेखन। ठीक है, जिसकी ऑलरेडी एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। और पत्र लेखन में कल के सेशन में हमने क्या क्या जाना था उसको जरा एक बार हल्का सा विशेषता में बता चुका हूं कि जब आप कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसकी विशेषता क्या क्या होती है। ग्रुप सी में तो सीधे और कथन कारण में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। और इनके साथ साथ पत्र के भेद में मैं कल बात कर चुका हूं। जो पत्र के भेद हैं, है ना, लेटर के जो टाइप है दो तरह के रहते हैं, जिनमें एक रहता है औपचारिक, एक औपचारिक रहता है। और दूसरा जो पत्र है वो कौन सा हो जाएगा, अनौपचारिक रहेगा। बाकी में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र है, इनके बारे में मैं बता चुका हूं। औपचारिक पत्र जो होते हैं इनकी परिभाषा में कल वाले सेशन में आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर जो अनौपचारिक है इसकी डेफिनेशन भी मैं कल वाले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बता चुका हूं। और इन्हीं के साथ साथ हम क्या जान चुके हैं, इन्हीं के साथ साथ ये जान चुके हैं कि जो यहाँ पर औपचारिक पत्र है इसके अंग क्या क्या होते हैं, यानी जो भाग है ये भाग क्या क्या होते हैं। और यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर के अंग क्या क्या होंगे, भाग क्या क्या होंगे, ये भी हम कल वाले सेशन में जान चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र जो है इस पत्र का प्रारूप क्या होता है, इस पत्र का प्रारूप क्या होता है। प्रारूप से तात्पर्य मेरा ये है कि जब आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें पत्र संख्या कहाँ लिखेंगे, दिनांक कहाँ लिखेंगे, संबोधन में आप कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे और संबोधन कहाँ पर लिखेंगे, या फिर हस्ताक्षर, संलग्न, अटैच्ड, है ना, संलग्न, पृष्ठांकन, ये सब औपचारिक पत्र में कैसे किया जाता है, यहाँ तक के पॉइंट में कल आपको बता चुका हूं। अब देखो इसके बाद जो आगे हमने जानना है, आगे हम जानेंगे जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र के हमने भेद जानने हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र के भेद जानने हैं, यानी कल तो हम भाग एक जान चुके थे, आज हम आगे देखेंगे भाग टू। हेडिंग क्या रखेंगे, हेडिंग रखेंगे आप औपचारिक पत्र के भेद, औपचारिक पत्र के भेद, पत्र के भेद हेडिंग रखेंगे। ठीक है, हेडिंग रखेंगे। और औपचारिक पत्र के भेद में जैसे अधिसूचना या फिर परिपत्र या फिर कार्यालय ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या फैक्ट इनमें होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए। या फिर अनुस्मारक होता है ना, तो अनुस्मारक किस तरीके से लिखा जाता है, सभी पत्र की शैली क्या होती है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र में कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्र में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो पूछे जाएंगे, तो औपचारिक पत्र के संदर्भ में सबसे पहले एक जो हमने देखना है, एक क्या देखना है, एक जो फर्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे कार्यालय, क्या देखेंगे, कार्यालय ज्ञापन हम देखेंगे, कार्यालय ज्ञापन देखेंगे। और दूसरा जो हमने पढ़ना है, दूसरा हमने पढ़ना है ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या है और ज्ञापन क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना हमने देखना है। और अधिसूचना के बाद अगला देखेंगे परिपत्र, कि परिपत्र क्या होता है। परिपत्र के बाद फिर हमने जो देखना है वो देखना है प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति हमने देखना है, प्रेस विज्ञप्ति देखना है। प्रेस विज्ञप्ति के बाद एक जो इंपॉर्टेंट और रहता है वो रहेगा अनुस्मारक रहता है, अनुस्मारक जिसे स्मरण पत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शासनादेश, शासनादेश हो जाएगा। शासनादेश के साथ साथ अगला जो हमने देखना है वो देखना है अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र हमने देखना है, अर्ध सरकारी पत्र देखना है। ये सब किन के भेद हो जाएंगे, औपचारिक पत्र के भेद होंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे मान के चलो हमने क्या क्या देखने, इनके अलावा और पॉइंट हमने क्या क्या देखने, जैसे एक हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र होगा, व्यक्तिगत पत्र क्या होता है ये देखना है। साथ साथ में हमने क्या देखना है, पल्लव वन हमने देखना है। पल्लव वन के साथ साथ हमने क्या देखना है,
टिप्पण हमने देखना है, टिप्पण क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखनी। टिप्पण के साथ साथ जो पूछा जाता है तार लेखन, तार लेखन हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है जिनको कि हम बारी बारी से देखेंगे। और फिर जो व्यक्तिगत पत्र है या फिर इनफॉर्मल लेटर है, उन सबको भी हम बाद में देखेंगे। तो यहां तक तो हम कल पहुंच चुके थे। इनमें से जो आज की आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन, यानी दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा। दोनों को एक साथ समझने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर आप तुलनात्मक रूप में पढ़ते हैं तो फिर अंतर एक साथ सामने है और याद करने में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो फर्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे, कार्यालय, कार्यालय ज्ञापन आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, कार्यालय ज्ञापन आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे। और इन्हीं के साथ साथ मैं इधर में क्या लिखाऊंगा, ज्ञापन के बारे में पॉइंट लिखाऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो इन दोनों में अंतर क्या है इसके लिए जरा समझना। ये जो कार्यालय ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञापन ये भेजा जाता है सभी मंत्रालयों में, ये सभी कहां भेजा जाता है, मंत्रालयों में भेजा जाता है ना। सभी मंत्रालयों में ये भेजा जाता है। सभी मंत्रालय का मतलब क्या हो जाएगा, सभी मंत्रालय का मतलब हो जाएगा जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय हैं, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से बात करेगा तो कार्यालय ज्ञापन का यूज किया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ज्ञापन है, इस ज्ञापन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, मैं अभी बताऊंगा। ये केवल चलता है एक मंत्रालय में, ये चलता है एक मंत्रालय में, है ना। इसलिए इसको अंतर विभागीय पत्र भी इसे कहा जाता है। मतलब मान के चलो अगर कार्यालय ज्ञापन की बात करें, रक्षा मंत्रालय को एक तरीके से गृह मंत्रालय से बात करनी है तो जो पत्र प्रयोग में लाया जाएगा कार्यालय ज्ञापन है। रक्षा मंत्रालय को यदि बात करनी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा दे रहा हूं, तो भी कार्यालय ज्ञापन में बातचीत की जाएगी। या फिर मान के चलो कल्याण या फिर बाल कल्याण मंत्रालय या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसको होम मिनिस्ट्री से बात करनी है, तब भी इन्हीं में बात करी जाएगी। ये किस किस स्तर पर अप्लाई होंगे, ये एक तरीके से जो केंद्र सरकार है, जो क्या हो जाएंगे, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं वो हो जाएंगे। या फिर जो राज्य सरकार के हैं, राज्य सरकार के जितने मंत्रालय हैं वो आपसी में इनमें बातचीत करेंगे। ठीक है, वो भी आपसी में इनमें बातचीत करेंगे। एक पॉइंट इसका यूनिक है और ये एक मंत्रालय में इसका प्रयोग होता है। माना एक मंत्रालय क्या है, हमारा कोई भी मुद्दा है, मुद्दा हमारा सड़क से संबंधित है या कोई भी चोरी डकैती से संबंधित है, मैं भी ज्ञापन सौंप सकता हूं। और मेरा ज्ञापन का मुद्दा क्या है, वो मुद्दा टॉप शीर्ष किस मंत्रालय के अंडर में आता है ना। माना फोन चोरी हो गया, मैं बहुत बेसिक से समझाना चाहूंगा, आप समझना। माना मेरा फोन चोरी हो गया और मैंने रिपोर्ट दे दी थाने में, हालांकि फोन चोरी का मामला मंत्रालय में नहीं जाएगा, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, मैं केवल समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने फोन, मेरा फोन गुम हो गया, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दी, टाइम से कार्यवाही नहीं हुई, मैंने और बड़े लेवल पे गया और बड़े लेवल पे गया, मान के चलो तो ये जो पुलिस है, राज्य की पुलिस किसके अंतर्गत आती है, आप बोलेंगे सर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो घूमेगा पत्र एक मंत्रालय में जाएगा। या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा खेल में रुचि रखता है और उसे सरकार से सहायता लेनी है, सहायता लेनी है, तो वो जो ज्ञापन पत्र जिस बेसिक स्तर पर सौंपेगा वो वहां से ज्यादा ऊपर कहां तक जाएगा, जिस मंत्रालय से संबंधित वो मुद्दा था। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा, इसमें जितनी हमारी शिकायत, जितने भी हम पत्र लिखते हैं, जितने भी लेटर लिखते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे, पर ये अलग है। अब दोनों में जो डिफरेंस है, एक तो इस बात का हो जाएगा, एक मंत्रालय में चलता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंतर विभागीय पत्र। इसको क्या बोला जाता है, अंतर विभागीय पत्र भी इसको कहा जाता है, अंतर विभागीय पत्र भी इसे कहा जाता है। अब देखो इनमें और क्या क्या ऐसी पॉइंट है, और क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो इनमें अलग है ना। यहां पर देखो, जो यहां पर क्या हो जाएंगे, कार्यालय ज्ञापन,
कार्यालय ज्ञापन में कौन कौन सी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं? कार्यालय ज्ञापन में आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं? जो कार्यालय ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञापन ज्ञापन है, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष पुरुष शैली में ये लिखा जाता है ना, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। एक पॉइंट आप इसमें ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि किस शैली में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? अन्य पुरुष शैली में। बाकी जैसे अभिवादन होता है, बाकी जैसे क्या होगा? अभिवादन शब्द हो जाएगा, जैसे अभिवादन। अभिवादन में क्या क्या शब्द आते हैं? अभिवादन में आप बोलेंगे गुरुजी जैसी आता है महोदय या फिर महोदया, ठीक है। अभिवादन में जैसे महोदय महोदया, इनका प्रयोग नहीं होता है। मैं क्रॉस केवल इसलिए बना रहा हूं ताकि लेंथी वे में ना जाए। आप अगर लिखोगे प्रॉपर तो क्या लिखेंगे? कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे महोदय महोदया का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, है ना। और दूसरा देखेंगे, यहां पर ज्ञापन में यानी कार्यालय ज्ञापन में, मैं कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में लिख रहा हूं, यहां पर स्वनिर्देश का प्रयोग भी नहीं होता है ना। कार्यालय ज्ञापन में स्वनिर्देश, स्वनिर्देश का प्रयोग भी नहीं होता है। स्वनिर्देश में जब आप पढ़ते हैं तो स्वनिर्देश में जैसे मान के चलो, यहां पर आपने लिखा आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, या फिर मान के चलो आपने शब्द क्या लिखा? भवदीय शब्द लिखा है ना, इन सब का प्रयोग भी नहीं होता है। तो 2 पॉइंट यानी 3 पॉइंट ध्यान रखने, इनकी शैली अन्य पुरुष है, अभिवादन जैसे ये शब्द का प्रयोग नहीं होगा, स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होगा, जैसे आपका आज्ञाकारी, आपका विश्वासी, भवदीय, इन सभी का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं होता है। किसमें? कार्यालय ज्ञापन में। अब देखो कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है, नीचे दाईं ओर, यानी कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है, इसके लिए आप क्या पॉइंट लिखेंगे? नीचे दाईं ओर, नीचे दाईं ओर प्रेषक का क्या लिखा होता है? प्रेषक का नाम और पता लिखा होता है ना। जो प्रेषक है, प्रेषक का जो हस्ताक्षर है, प्रेषक का क्या लिखा होता है? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर व पद लिखा होता है। प्रेषक के हस्ताक्षर और पद लिखे होते हैं किसमें? जो कार्यालय ज्ञापन है, ये चीज इसमें ध्यान रखना। और कार्यालय ज्ञापन में, कार्यालय ज्ञापन में एक चीज और ध्यान रखना, जो यहां पर कार्यालय ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन में संलग्न, संलग्न और संलग्न और अधीनस्थ में प्रयोग नहीं होता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कार्यालय ज्ञापन का जो प्रयोग है संलग्न इसमें नहीं होगा और इसमें अधीनस्थ में इसका प्रयोग नहीं होगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? संलग्न मैंने कल बोला था, संलग्न मतलब जो अटैच्ड आप और डॉक्यूमेंट करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और अधीनस्थ यानी अपने से छोटे को ये पत्र नहीं दिया जा सकता, ठीक है। एक मंत्रालय देगा दूसरे मंत्रालय के लिए, और जो भेजेगा उसके नीचे दाईं ओर, है ना। मैं यहां पर थोड़ा सा बना देता हूं इसका फॉर्मेट टाइप में। मान के चलो ये कार्यालय ज्ञापन है, ठीक है, तो कार्यालय ज्ञापन यहां पर ऐसे करके लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, पर यहां पर नीचे दाईं ओर क्या हो जाएंगे? हस्ताक्षर हो जाएंगे, है ना। प्रेषक के हस्ताक्षर और क्या हो जाएगा? पद होगा। प्रेषक के हस्ताक्षर और पद होगा, और ये पत्र एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जाएगा। शैली क्या होगी? अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाएगा। अब देखो यहां पर इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, इसी पॉइंट से, एक सेकेंड है, जो ये पॉइंट है कौन सा? जो ये पॉइंट है ना अधीनस्थ, है ना, इस अधीनस्थ से ही अगले पॉइंट आपके, इस अधीनस्थ से ही अगले पॉइंट आपके क्लियर होने वाले हैं। अधीनस्थ से कौन से पॉइंट आपके क्लियर होने वाले हैं? इस वाले साइड के। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं क्या ज्ञापन का प्रयोग अधीनस्थ में होता है, तो यहां पर देखो
इस ज्ञापन का जो प्रयोग है, अब जरा ध्यान से समझना, मैं इसी साइड इसलिए समझा रहा हूं ताकि कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में अंतर स्पष्ट हो। इसका जो प्रयोग है, इसका जो प्रयोग है, ये किस किस के लिए कर सकते हैं आप? इसका जो प्रयोग है ये किस किस के लिए कर सकते हैं? आप बोलेंगे ये रहता है वरिष्ठ से कनिष्ठ के लिए, वरिष्ठ से कनिष्ठ के लिए इसका प्रयोग होगा, है ना। बड़े से छोटे के लिए इसका प्रयोग होगा, बिल्कुल। दूसरा, अगर कनिष्ठ को भेजना है, अगर कनिष्ठ को भेजना है तो कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर, कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर भी इसका प्रयोग होगा, यानी छोटे से बड़े के लिए होगा, बड़े से छोटे के लिए भी होगा, दोनों और ये पत्र क्या होते हैं, भेजे जाते हैं। अगर समकक्ष की बात आती है, समकक्ष, समकक्ष अधिकारी, तो समकक्ष अधिकारी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। जो मैंने यहां पर लिखा है, देखो ये आप छोटे स्तर से बड़े स्तर पे भेजो, बड़े स्तर से छोटे स्तर पर भेजो, या दोनों बराबर के अधिकारी होने के लिए भेजो, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये छोटे के लिए नहीं भेजा जाएगा। इस एक तरीके से मंत्रालय टू मंत्रालय, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री जाएगा, और ये केवल एक ही मंत्रालय में घूमता है, ठीक है। बाकी अगर इनमें पूछा जाए कि इसकी जो शैली है किसकी, अब देखो कॉमन पॉइंट इन दोनों में क्या है, कार्यालय ज्ञापन, अगर मैं केवल ज्ञापन की बात करूं यहां पर ज्ञापन की, तो ज्ञापन की जो शैली है, ज्ञापन की जो क्या हो जाएगी शैली, ये भी कैसी हो जाएगी, ये भी होगी अन्य पुरुष में, है ना। ये भी कैसी हो जाएगी, अन्य पुरुष में। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और ज्ञापन में अगर पूछा जाए कि जो अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन का प्रयोग ज्ञापन में भी नहीं होता है। अभिवादन के साथ साथ यहाँ पर भी जो स्वनिर्देश है, स्वनिर्देश का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं होता है ना। अब जो पॉइंट कॉमन है दोनों में, नहीं ध्यान रखने, क्योंकि ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन में वो अंतर पूछ देता है ना। इसमें आता है कि इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या ज्ञापन में अभिवादन का प्रयोग होता है, या फिर चार ऐसे ऑप्शन आएंगे, ज्ञापन में किसका प्रयोग होता है, आएगा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, एक ऑप्शन ऐसा आएगा, कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर, है ना, दो ऑप्शन ये हो जाएंगे, समकक्ष अधिकारी तीजा बिल्कुल है, और यहां पर लिखेंगे क्या ज्ञापन में स्वनिर्देश का, ज्ञापन में स्वनिर्देश का प्रयोग होता है। इन चार में से बोल देंगे कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इसके अंतर्गत नहीं आएंगे जो कि मैंने यहां पर बोले ज्ञापन में, है ना। ज्ञापन में दोनों कथन नहीं आएंगे। और ज्ञापन में आप क्या क्या चीजें इसमें भेज सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो अधीनस्थ है, अधीनस्थ या फिर वरिष्ठ, इन दोनों के लिए इसका प्रयोग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो ज्ञापन है, ज्ञापन में आप देखना यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो भेजने वाला हो जाएगा ना, ज्ञापन में क्या होगा यहाँ पर, यानी नीचे, नीचे दाई ओर, नीचे दाई ओर क्या हो जाएंगे, प्रेषक, नीचे दाई ओर प्रेषक का पद व हस्ताक्षर का प्रयोग होगा। हस्ताक्षर का यहां पर क्या होगा, हस्ताक्षर का प्रयोग इसके अंतर्गत होगा, है ना। नीचे दाईं ओर पद व हस्ताक्षर का इसमें क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज यहां पर देखना, दूसरी चीज यहां पर देखना, जो ज्ञापन है, ज्ञापन किस किस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, यानी किस किस मुद्दे को लेकर आप ज्ञापन लिख सकते हैं। आपको अगर क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रार्थना, आपको अगर प्रार्थना पत्र लिखना है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। नियुक्ति पत्र आपको लिखना है, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। नियुक्ति पत्र के साथ साथ आपको अगर क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन पत्र इसी के अंतर्गत आता है। या फिर क्या लिखना है, याचिकाएं, याचिकाएं दायर करनी, याचिकाएं पत्र लिखना है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। शिकायत पत्र होगा वो भी सब इसी के अंतर्गत आएगा। बस मेजर डिफरेंस यही है, ये
मंत्रालयों के बीच में बातचीत का साधन है और ये एक तरीके से आम आदमी से लेकर एक मंत्रालय तक, है ना। आपको लाइट पानी की शिकायत करनी है, कोई भी शिकायत करनी, जो आप पत्र दे रहे हैं ज्ञापन है वो, ठीक है, प्रार्थना पत्र है, जो भी पत्र आप शिकायत पत्र बोलो उसे, पर वो जाएगा कहां तक, वो मुद्दा जिस मंत्रालय से संबंधित है वहां तक वो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर यहां पर ये होगा, ठीक है। इन दोनों में जो अंतर है वो यहां पर अभी ही होगा। अब देखो इसके बाद यहां पर है, देखो मेन पॉइंट तो इसके अंतर्गत ये हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये भी अनेक शैली में लिखा जाता है। अगला जो हो जाएगा, अगला जो पॉइंट है, अगले अब अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, हेडिंग 3 डालेंगे, है ना। हेडिंग 3 हो जाएगी कौन सी, अधिसूचना लिखते हैं, है ना, अधिसूचना। हेडिंग 3 क्या है, अधिसूचना आप डालोगे। अधिसूचना क्या होती है इसको देखते हैं, है ना। अधिसूचना, पहले बात हो जो अधिसूचना है, अधिसूचना इसको क्या बोला जाता है, अधिसूचना को बोला जाता है विज्ञप्ति। इसको विज्ञप्ति भी कहा जाता है, विज्ञप्ति भी कहा जाता है, इसको विज्ञप्ति भी कहा जाता है। एक पॉइंट आपका यही है ना, क्या अधिसूचना को विज्ञप्ति कहेंगे, आंसर यस होगा। दूसरा पॉइंट देखो, जो अधिसूचना है, अधिसूचना का जो प्रयोग है वो प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, अधिसूचना का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाएगा, वो किया जाएगा या तो कोई मान के चलो, या तो कोई क्या हो जाएंगे, या तो कोई नियम है ना, वो नियम देने हैं, ठीक है, या फिर कोई नियम होंगे, या फिर कोई क्या देनी है, एक तरीके से सूचना देनी है, आदेश देने हैं, है ना। एक तरीके से क्या हो जाएंगे, सरकारी नियम कौन से हो जाएंगे, नियम की जगह आप क्या लिखेंगे, सरकारी नियम, है ना, सरकारी नियम है ना। सरकारी नियम किस में दिए जाते हैं, अधिसूचना में दिए जाते हैं। सरकारी नियम के साथ साथ आदेश, है ना, कोई भी आदेश हो वो भी इसके अंतर्गत दिया जा सकता है ना, आदेश हो जाएगा, या फिर अधिकार है कोई, है ना, अधिकार क्षेत्र से कोई बात है तो वो भी इसके अंतर्गत प्रकाशित की जाती है किसमें, जो कि अधिसूचना, जिसे आप क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, किसी आपके पास एक तरीके जो राजपत्र है, या उस पद पर किसी की नियुक्ति होती है, या फिर क्या हो जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी, है ना, या फिर जो बड़े अधिकारी है, जो एक तरीके से बड़े अधिकारी है, जो संवैधानिक के शीर्ष पाठ है, उनकी जब नियुक्ति होती है तो उन सबको इसके ऊपर पब्लिश किया जाता है अधिसूचना, जिसे कि आप नोटिफिकेशन कहते हैं। देखो आपके लिए काम के पॉइंट ये कम है ना, ये तो तब जब नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा ये सारी चीजें, लेकिन पहला पॉइंट काम का है। इनके साथ साथ जो और काम का पॉइंट है आपका, वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन है ये महत्वपूर्ण है। प्रकाशन जो इसका होता है वो किस में होता है, वो होता है सरकारी गजट पे, वो किस में होता है, सरकारी गजट पे होता है। एक पॉइंट ये है, अधिसूचना का प्रकाशन सदैव होता है सरकारी गजट यानी सरकारी पत्र पर होता है, और इसका जो प्रकाशन है, इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन किसके द्वारा माना जाता है, ये माना जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा माना जाता है ना, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया माना जाता है, और सदैव सरकारी गजट पर ही ये प्रकाशित होते हैं। कौन, अधिसूचना, ये बात यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अधिसूचना के संदर्भ में ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर हम देखें अधिसूचना में कि अधिसूचना में क्या संबोधन जैसे शब्द का प्रयोग होगा, तो आंसर क्या होगा, नहीं। यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, अधिसूचना की, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, जो अधिसूचना है, अधिसूचना में, अधिसूचना में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। अधिसूचना में संबोधन जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है।
ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर अधिसूचना में और क्या क्या होगा, पत्र यानी पत्रांकन, या फिर विभाग जिस विभाग से आया है, या फिर क्या हो जाएगा मंत्रालय जिस मंत्रालय का है, मंत्रालय आदि का क्या होता है, आदि का उल्लेख होता है, आदि का क्या होता है, उल्लेख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। अधिसूचना का प्रयोग किसमें होता है, सॉरी अधिसूचना में संबोधन का प्रयोग होता है। ठीक है, संबोधन का प्रयोग होता है। पत्रांकन मतलब पत्र संख्या लिखा जाता है, विभाग का उल्लेख रहता है, मंत्रालय का यहाँ पर उल्लेख रहता है। विभाग का उल्लेख से मतलब तात्पर्य क्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे जो पद है ना, जो प्रेषक है, प्रेषक के क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, है ना। तो एक पॉइंट और ये भी लिखेंगे, जो यहाँ पर अधिसूचना है, अधिसूचना में जो क्या है, प्रेषक है, प्रेषक का पद नाम, प्रेषक का पद नाम व हस्ताक्षर भी इसके अंतर्गत रहते हैं। मैं एक सीधा उदाहरण देता हूं, नोटिफिकेशन देखते हो आप आयोग का, है ना, अगर अधीनस्थ हो जाएगा या फिर यूकेपीएससी ने उसको जारी किया है, तो वो माना जाता है कि राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया। सेंटर लेवल की कोई वैकेंसी है, मैं सामान्य उदाहरण उसी पे लाता हूं, सेंटर लेवल की कोई वैकेंसी है तो फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का माना जाता है। लेकिन जिस विभाग ने दिया है, यूके ट्रिपल एससी ने दिया है, तो यूके ट्रिपल एससी यानी कोने में आप नीचे देखते होंगे नोटिफिकेशन के नीचे पद नाम का यहाँ पर उल्लेख रहता है, और जिसने भेजा जो उस पद पर बैठा है उनके हस्ताक्षर होते हैं, है ना। पद नाम होगा और हस्ताक्षर अधिकारी का नाम नहीं होगा। मान के चलो कोई सचिव के पद पर हैं, तो पद का नाम होगा ना, सचिव ने भेजा है, और सचिव कौन है उनका केवल हस्ताक्षर होंगे, नाम नहीं। ठीक है, तो ये कोने में नीचे क्या रहते हैं, कोने में नीचे हस्ताक्षर रहते हैं जो भेज रहे हैं, प्रेषक यानी भेजने वाले। तो पब्लिश मान के चलो हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो हम नीचे देखेंगे नोटिफिकेशन कहां से आया है, तो लिखा हो जाएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और दूसरा विभाग का नाम ऑलरेडी ऊपर लिखा रहता है। तो मैंने क्या बोला, पत्र संख्या भी लिखा रहता है, साइड में आप देखोगे पत्र संख्या भी लिखा रहता है। विभाग मंत्रालय, मंत्रालय के द्वारा लिखा गया है तो फिर मंत्रालय भी, मंत्रालय के द्वारा छापा गया है, भेजा गया है, तो मंत्रालय का नाम भी उसमें रहता है। ठीक है, तो अधिसूचना में मेन पॉइंट 3-4 है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, महोदय महोदय क्यों बोलेंगे हो, अगर कोई वैकेंसी निकाले तो ये तो ना महोदय विद्यार्थी ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, और सरकारी गजट पर प्रकाशित होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित किया गया माना जाता है। और इसमें नीचे दाईं ओर, है ना, उल्लेख, अगर मैं प्रेषक का पद नाम हस्ताक्षर की बात करूं तो यहाँ पर आप पॉइंट ये भी मेंशन कर देंगे, खेलते हुए ज्यादातर इसी में नीचे दाईं ओर या बाईं ओर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे दाईं ओर, नीचे दाईं ओर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नीचे दाईं ओर भेजने वाले का पद होता है और उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट यानी पॉइंट 3 आपके यहां तक हो जाएगा। इसके बाद अगला हो जाएगा